बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अच्छा, तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि टीटीबी ने जो सिलेबस हमारा चेंज किया है 9th क्लास, उसके मुताबिक हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं आपकी मुश्किलात का हल, और वो है वीडियो लेक्चर की सूरत में। तो इंशाल्लाह आज हमारा पहला लेक्चर जो कि 1.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट हो रहा है, 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और रैशनल। बताइए कि इनमें से जो दिए गए क्वेश्चन हैं कौन से नातिक हैं और कौन से गैर नातिक है। मीन दैट कि रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आया कि हम देखें पहले कि कौन से नंबर हमारे रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो रैशनल के हवाले से भी हम जानते हैं और इरेशनल के हवाले से भी अभी हम मालूमात को हासिल करते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम बताएंगे कि कौन से वाले नंबर इनमें से रैशनल और कौन से इरेशनल है। तो इस काम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बोलूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और फिर ये आप टॉपिक समझेंगे इंशाल्लाह। बाद में जो भी मसला होगा आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा है। तो रैशनल नंबर हमारे पास है, और ये रैशनल नंबर दो तरह के हैं, एक टर्मिनेट और दूसरा नॉन टर्मिनेट। अब टर्मिनेट कौन सा है और नॉन टर्मिनेट कौन सा है कि हम देखते हैं कि कोई भी रकम रैशनल वो नंबर है जो कि P/Q शक्ल में लिखा हुआ है, और वो नंबर जो हमारे पास प्रॉपर डिवाइड हो जाता है, काउंटिंग में आ जाता है, उसको हम टर्मिनेट बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास है 3/4, तो इसका अगर मैं आंसर निकालूं तो वो निकलता है 0.75। अब देखिए कि इसमें हम डेसिमल के बाद 2 पॉइंट हमारे हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास नॉन टर्मिनेट आ रहा है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1/3 है, तो इसका आंसर हमारे पास 0.333 एंड so on। तो ये दोनों ही हमारे पास रैशनल नंबर हैं। एक हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है और दूसरा हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, लेकिन उसका सीक्वेंस डेसिमल पॉइंट के बाद सेम है। इसके बाद आ जाते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स हमारे पास वो हैं कि जिनको डिवाइड करने के बाद हमारा कोई भी जो आंसर है वो ना तो वो रिपीट होता है और ना वो रुकता है और बल्कि चलता ही जाता है। तो अब इसके एग्जांपल के लिए हम कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये पाई है और पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, और इसका आंसर हमारे पास 3.14 एंड so on है। तो इसका सीक्वेंस कोई नहीं बनता, तो ये ऐसे ही हमारे पास से चलता जाता है, तो लिहाजा ये हमारा नंबर इरेशनल है। अब हम इसको लेके चलते हैं आगे। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे अगर आप लोग 2.353535, एक तो ये हमारे पास काउंटेबल है 1 2 3 4 5 6, ये काउंटेबल है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास वैसे भी इसका वो सीक्वेंस है 35 का, तो लिहाजा इसको हम बताएंगे कि ये जो नंबर है इसका क्या है, रैशनल है। इसी तरह से 0.6 और इसके ऊपर लिखेंगे बार, 0.6 बार। अब ये वाला देखा जाए तो जो रिपीट हो रहा है 0.3 और इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, मीन्स ये नंबर रिपीट हो रहा है। इसी तरह से ये वाला 0.6 बार, तो ये लिखा जाएगा हमारे पास 0.6666 एंड so on, और ये चलता जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास, ये भी क्या है फिर
रैशनल नंबर है। तीसरे पार्ट की तरफ चले तो वो हमारे पास है 2.236067। देखा जाए तो बेटा यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ये चलता भी जा रहा है, ना ये काउंट में आ रहा है और ना ये रिपीटिंग में आ रहा है, तो लिहाजा ये नंबर कौन सा है हमारे पास इरेशनल वाला है। ये आ गया। उसके बाद इसका ये वाला देखें आप लोग, स्क्वायर रूट 7। अब ये नंबर हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 13। ये जो नंबर है हमारे पास है ये इरेशनल नंबर, तो ये वाला हमारे पास है इरेशनल हो गया फिर। और ये भी हमारा एक नंबर इरेशनल है। 5 वो भी हम इसकी एग्जांपल में देख चुके हैं, ये भी इरेशनल है। 5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट 11 जो कि हमने एग्जांपल में भी लिखा है यहाँ पर इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल ऐड होकर हमारे पास इरेशनल ही बनता है। इसी तरह से हमारे पास स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल, स्क्वायर रूट 13 भी इरेशनल, तो दोनों मिलकर इरेशनल नंबर ही आया हमारे पास। अब स्क्वायर रूट 15/4 है, इसको हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो लिहाजा ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है। और लास्ट है इसका, अब इसको हम कैसे बताएंगे? अगर इतने की बात करें तो हमारे पास ये इरेशनल में आ जाता है, इतने की बात करें ये भी तो इरेशनल में आ जाता है, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है चेक कर लेते हैं। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, हमारे पास ये फार्मूला नंबर 3 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट में और a माइनस बी ब्रैकेट में। अब ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल 2, तो 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 2, और 2 एक रैशनल नंबर। तो लिहाजा हम इसको यूं लिखेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर।